सबको मेरा प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम प्रवीण असुबा पवार है। मैं महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट धाराशिव से कलम तहसील से बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं कुल्फ़ी मेकिंग का बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से चला रहा हूँ। तो आइए हम देखते हैं कुल्फ़ी मेकिंग का बिज़नेस। सर, ये कुल्फी मेकिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस का आइडिया आपको कहाँ से आया? देखिए सर, बिज़नेस से पहले मैं जॉब करता था। मेरा एजुकेशन देखा जाए तो मैं बीएससी इन एग्रीकल्चर हूँ और मैंने मास्टर किया है लाइब्रेरी साइंस में। लेकिन सर जॉब में मुझे सेटिस्फिकेशन नहीं था, तो मैं एक बिज़नेस की तलाश में था। ऑनलाइन ब्राउजिंग करते टाइम मुझे कुल्फ़ी का बिज़नेस का एक ऐड दिखा। तो कुल्फ़ी का बिज़नेस तो हर कोई करता है, लेकिन उसमें गुड़ का कुल्फ़ी कोई नहीं बनाता। तो वो माइंड में लेके मैंने एक कुल्फ़ी का बिज़नेस स्टार्ट करने की सोची। इसमें सर एक तो ये घर से चालू हो जाता है, मुनाफा भी अच्छा है और मार्केट का कोई टेंशन नहीं है सर, इसलिए मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। सर, ये बिजनेस, ये मशीन है, ये मशीन की प्राइस क्या है सर अभी? देखिए सर, इसका सेटअप पूरा मुझे 3,50,000 में बैठ गया है। ये इसके मशीनरी में एक कुल्फ़ी की मशीन होती है। उसके बाद जो कुल्फ़ी हम निकालते हैं उसे हार्ड करने के लिए एक हार्डनर होता है। अच्छा। कुल्फ़ी बनाने के लिए उसके जो मोल्ड होते हैं, कुल्फ़ी के ट्रे बोलते हैं, वो होते हैं। और वो स्टिक होल्डर रहता है कि जो कुल्फ़ी में हम इंसर्ट करते हैं। तो इतने में एक बिज़नेस सर शुरू हो जाता है। सर, ये बिजनेस शुरू करने के लिए, यानी कुल्फी मेकिंग बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल कौन कौन सा लगता है? देखिए सर, हम गुड़ की कुल्फ़ी बनाते हैं तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो ऑर्गेनिक गुड़ का पाउडर आता है वो एक लग जाता है। कुल्फ़ी का स्टिक एक लगता है। मिल्क और खोया लगता है सर। इन इंग्रेडिएंट से हम कुल्फ़ी बनाते हैं। जो रॉ मटेरियल है आप कहाँ से खरीदते हैं? ये सर लोकल मार्केट में मुझे अवेलेबल हो जाता है, तो यहीं कलम से और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मैं ये लेके आता हूँ। सर, कुल्फी मेकिंग बिजनेस के प्रोसेस के बारे में क्या बताएंगे? देखिए सर, इसका प्रोसेस जो है मैंने अभी आपको जो इंग्रेडिएंट बता दिए हैं, जागरी का पाउडर है, मावा है, दूध है, उससे हम बैटर बनाते हैं। वो बैटर हम जो कुल्फ़ी का ट्रे रहता है उसमें हम इसे डाल देते हैं और उसमें हम ये जो स्टिक होल्डर है उस स्टिक होल्डर इसमें इंसर्ट कर देंगे। और ये जो ट्रे है इसे हम कुल्फ़ी मेकिंग मशीन में अब लगा देते हैं। कुल्फ़ी मेकिंग मशीन में ट्रे लगाने के बाद एक 10-15 मिनट में कुल्फ़ी सेट हो जाती है सर। लेकिन सर कुल्फ़ी सेट होने के बाद भी उसमें लचीलापन रहता है, तो उसके लिए हम इसे फिर जो अपना डीप फ्रीज़ है उसमें हम इसे तकरीबन 1 घंटे के वास्ते रख देते हैं। उसके बाद कुल्फ़ी हार्ड होने के बाद जो अपने ये पाउच है उसमें हम कुल्फ़ी को पैक करके रख देते हैं। और जिस अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर है उस हिसाब से हम इसे भेज देते हैं। और इस तरह से इसकी आसान से एक प्रोसेस है सर। इस तरह से ये बिजनेस चलता है। सर, ये बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती है सर? देखिए सर, कुल्फ़ी मेकिंग बिजनेस के लिए हमें फर्स्ट तो ये मशीन लगता है, कुल्फ़ी मेकिंग मशीन। उसके बाद जो कुल्फ़ी हम तैयार करते हैं उसे हार्ड करने के लिए अपने पास हार्डनर है। कुल्फ़ी सेट करने के लिए कुल्फ़ी के ट्रे रहते हैं। और जो कुल्फ़ी में स्टिक रहता है उसे स्टिक होल्डर बोलते हैं सर। ये 4 चीज़ें और इलेक्ट्रिसिटी, इन चीज़ों से ये सेटअप पूरा हो जाता है। सर, जो आप ये जो कुल्फी का जो प्रोडक्शन बनाते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का तरीका और आप ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर ये? देखिए सर, मैं बिलोंग करता हूँ सब तहसील से, कलम से। तो यहाँ का क्राउड ज़्यादा है। तो उसी के साथ जो मुझे कॉल पे ऑर्डर वगैरह आता है, तो उन्हें मैं अपने पास कूलिंग की व्हीकल है उससे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ट्रांसपोर्ट हो जाता है आराम से। और जो लोग आसपास के गांव से आते हैं वो यहाँ पे आके कुल्फ़ी लेके जाते हैं सर। सर, ये बिजनेस शुरू करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है? देखिए सर, बिज़नेस के लिए हम आज का डिजिटल युग है, तो ऑनलाइन हम इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें सर मेनली 4 डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत गिरती है। उसमें है शॉप एक्ट, जिसका आसानी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद फूड एंड ड्रग का लाइसेंस है जिसे हम फसाई कहते हैं। उसके बाद सर कुल्फ़ी का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है इसका भी सर हम आसानी से हम ऑनलाइन पे रजिस्टर करके इसका लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सर उद्यम आधार एक लगता है। इन लाइसेंस के साथ हम ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर, ये बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपके दिमाग में कुछ आइडिया चल रहा है क्या? फिलहाल तो सर मेरा बिज़नेस सफलतापूर्वक चला रहा हूँ, लेकिन हम डीलरशिप देंगे अभी। तो उस अकॉर्डिंग किसी को ये बिज़नेस करना है, कोई इंटरेस्टेड है, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए कितने लेबर लगते हैं सर? देखिए सर, जिस तरह से हमें ऑर्डर आती है, अगर ये एक शिफ्ट या दो शिफ्ट में मशीन चलती है तो उस हिसाब से लेबर लगते हैं। फिलहाल सर मैं 4-5 आदमी मेरे पास काम के लिए है। अगर कोई बड़ा ऑर्डर आता है तो उसके लिए फिर सर मजदूर ज़्यादा लगते हैं। इसमें ट्रांसपोर्ट है, पैकेजिंग है, तो इस अकॉर्डिंग मैं उन्हें परसेंटेज पे काम पे रखता हूँ। सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए जो मशीन लगती है, ये मशीन आपने कहाँ से खरीदी की थी? देखिए सर, मशीन के बारे में बताऊंगा तो मशीन ये सर कमर्शियल रहती है। जैसा आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से मिल जाती है। मैंने ये मशीन लातूर डिस्ट्रिक्ट से ली थी। जिस भी टाइप का आपको मशीन चाहिए उस टाइप में या उस डिज़ाइन में मशीन बनवा के मिलती है। इसमें सर कुल्फ़ी मेकिंग का मशीन और जो कुल्फ़ी हम बनाते हैं उसे हार्ड करने के लिए हार्डनर, ये दो चीज़ें मेन है। सर आप ये कुल्फी मेकिंग बिजनेस से एक दिन में कितना कमा लेते हैं? सर अगर इनकम की बात की जाए तो जिस तरह से ऑर्डर आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से जैसा मैन्युफैक्चरर होता है, अगर मैंने ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की तो बिज़नेस ज़्यादा हो जाता है सर। लेकिन तकरीबन अगर हम अमाउंट की बात करें तो 4 से 5 हज़ार तक इनकम हो जाता है। लेकिन सर इसमें अगर ऑर्डर ज़्यादा है तो कभी कभी ज़्यादा भी इनकम हो जाता है, और कभी ऑर्डर नहीं रहते तो इनकम थोड़ा सा कम हो जाता है। बस सर आप कितने प्रकार की कुल्फी बनाते हैं सर, और उनके प्राइस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए सर, अपनी कुल्फ़ी है ऑर्गेनिक गुड़ की कुल्फ़ी, तो इसमें मैं 10 से 12 फ्लेवर बनाता हूँ, जिसमें राजभोग है, गुड़ की स्पेशल कुल्फ़ी है, मावा है, वेनिला है, बटर स्कॉच है। ये कई सारी कुल्फ़ियाँ मैं बनाता हूँ। इसी के साथ अगर इसका रेट बोला जाए तो 10, 15, 20 तक रेट आ जाता है। लेकिन इसमें भी सर जैसा आपको रॉ मटेरियल मिलता है, जिस तरह से उसकी उपलब्धि है उसके हिसाब से रेट में कम ज़्यादा हो जाता है। सर आप जो ये कुल्फी बनाते हैं, इसमें कौन कौन से प्रकार की कुल्फी बनाते हैं आप? देखिए सर, फिलहाल मेरे पास केसर पिस्ता है, ब्लैक करंट है, वेनिला है, मावा है, इन टाइप के हम कुल्फ़ी बनाते हैं। और अगर इसकी बात की प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग सर इसकी कम ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से हमें रॉ मटेरियल मिलता है उस हिसाब से इसकी प्राइसिंग रहती है। सर ये बिजनेस शुरू करने के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है क्या? जी सर, बिल्कुल। मुझे इस बिज़नेस के बारे में पूरा ट्रेनिंग महाराष्ट्र के लातूर डिस्ट्रिक्ट के वाटाडा प्रशिक्षण संस्था के कुलकर्णी सर इन्होंने दी। उसी के साथ अगर किसी को इस बिज़नेस में आना है या इसकी अधिक माहिती प्राप्त करनी है तो उसके लिए वाटाडा प्रशिक्षण संस्था के कुलकर्णी सर इसके बारे में अधिक जानकारी देंगे। सर हमारे ऑडियंस को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं तो कहूँगा हर किसी को, हर नौजवान को आज बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि सर इससे पहले मैं जॉब करता था, लेकिन जॉब में कैसा है सर, प्राइवेट सेक्टर में ऑफिस पॉलिटिक्स है, कोई अपनी कदर नहीं करता काम की, उसका हमें श्रेय नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ छोटा बड़ा जैसा भी हो, जो भी हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपका दिल लगे, जो काम करने में आपको मज़ा है, वो बिज़नेस करना चाहिए। उसमें आपको सफलता मिलते ही है।